नमस्ते जी। 94वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास अध्ययन अध्यापन विषय के अंतर्गत दार्शनिक सूत्रों के माध्यम से गूढ़ विषयों को समझाया जा रहा है। हमने द्रव्य आदि के लक्षण गत श्रव्य कणिकाओं में जान लिए। अब सामान्य विशेष बताते हैं। द्रव्याणाम द्रव्यम कार्यम सामान्यम। जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में समान है। द्रव्याणाम माने अनेक द्रव्यों का, द्रव्यम माने द्रव्य, कार्यम कार्य, सामान्यम सामान्य एक होता है। सामान्य पर का अर्थ यहां साधर्म्य लेना चाहिए, यानी एक जैसा। यह एक अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। सूत्र का द्रव्याणाम बहुवचनांत प्रयोग कारण द्रव्य की अनेकता का बोधक है। एक से अधिक अनेक हैं, दो या अधिक। अनेक तंतु रूप कारण द्रव्यों को संयुक्त कर पट बनाया जाता है। पट माने कपड़ा और तंतु माने धागा। अनेक धागे एक जैसे कारण रूप में संयुक्त यानी जोड़ करके जैसे कपड़ा बनाया जाता है। एकमात्र कारण द्रव्य में संयोग की संभावना नहीं हो सकती, यानी अकेला धागा कपड़ा नहीं बना सकता। अतः कारण द्रव्य का अनेक होना आवश्यक है। अनेक कारण द्रव्य अवयवों से उत्पन्न होने वाला कार्य द्रव्य अवयवी उनसे भिन्न है। इसी आधार पर कार्य कारण अथवा अवयव अवयवी का संबंध समवाय माना गया है। यदि कार्य द्रव्य को एक अवयवी रूप नहीं माना जाता तो लोक व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकेगा। यह बड़ी भारी हानि है। लोक में एक वस्तु के लाने, ले जाने, उठाने, खींचने आदि का व्यवहार अवयवी के आधार पर संभव है। घट को किनारा पकड़कर उठा लेते हैं, चादर को कोना पकड़कर खींच लेते हैं। यह सब उस वस्तु के अवयवी रूप होने से हो जाता है। यदि वह वस्तु एक रूप न हो तो घट या पट का वह अंश ही हाथ में पकड़ा रह जाना चाहिए जो दबाया हुआ है, शेष वहीं छूट जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। सूत्रकार ने द्रव्यम एक वचनम कहकर इस अवयवी के अस्तित्व की ओर संकेत किया है। अब सामान्य विशेष की बात कहते हैं। द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वं च सामान्यानि विशेषाश्च। द्रव्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन, ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं। क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है। ऐसे ही गुणत्व में द्रव्यत्व सामान्य, गुणत्व में गुणत्व सामान्य और द्रव्यत्व कर्मत्व विशेष है, ऐसा अन्यत्र भी जानना चाहिए। इस विषय को थोड़ा सा और बताते हैं कि द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व सामान्य विशेष जाति के हैं। केवल यही तीन जाति सामान्य विशेष हो ऐसा नहीं है। द्रव्यों में पृथ्वीत्व, जलत्व आदि, गुणों में गंधत्व, रसत्व आदि, कर्मों में उत्क्षेपणत्व, अवक्षेपणत्व आदि जातियां भी सामान्य और विशेष हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि सूत्र में च पद से ऐसी सब जातियों का संग्रह कर लेना उचित है। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर, पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व पर जातीय है, यानी दूसरी जाति है। यानी ठोस पदार्थ की अपेक्षा तरल पदार्थ पर है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसी स्थिति में वह सामान्य है और सत्ता की अपेक्षा अपर जाति होने से विशेष है। इसी प्रकार पृथ्वीत्व जाति घटत्व की अपेक्षा पर होने से सामान्य है और द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर होने से विशेष है। सत्ता किसी की भी अवांतर जाति नहीं है, इसलिए वह केवल पर सामान्य है। इसी प्रकार घटत्व की कोई अवांतर जाति नहीं है, इसलिए घटत्व केवल अपर सामान्य कहा गया है। सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्व आदि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व भी विशेष हैं। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अब यहां सूत्र में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान है।
जिन अनेक पदार्थों में समान जैसा एक जैसा ज्ञान होता है, वह ज्ञान उन पदार्थों में एक सामान्य नामक धर्म का बोध कराता है। ऐसा सामान्य उस समय विशेष कहा जाता है जब उसका आधार क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र से हटकर सीमित हो जाता है। सूत्र के बुद्धि अपेक्षम पद का अर्थ है बुद्धि की अपेक्षा यानी लक्षण यानी चिन्ह, जिसका ऐसा सामान्य होता है। अनेक में एक बुद्धि ही सामान्य का बोधक है। पृथ्वी आदि अनेक में द्रव्य है, यह एक बुद्धि है। द्रव्य है, यह बुद्धि सामान्य है। इसी को जब कहा जाता है ये गुण नहीं है, ये कर्म नहीं है, तब यह बुद्धि विशेष का बोधक है। इसी को अन्य शब्दों में ऐसा कहा जाता है, अनुवृत्त बुद्धि सामान्य और व्यावृत्त बुद्धि विशेष का प्रयोजक है। एक ही द्रव्यत्व धर्म समस्त द्रव्यों में समान बुद्धि का प्रयोजक है और वही धर्म द्रव्यों को गुणादि से हटाकर अलग रखता है। इस रूप में द्रव्यत्व सामान्य विशेष उभयात्मक जाति है। अब साधर्म्य नहीं, अब अगला प्रकरण आ रहा है समवाय का लक्षण। वैशेषिक दर्शन का सूत्र दे रहे हैं, इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः। कारण अर्थात अवयवों में अवयवी, कार्यों में क्रिया क्रियावान, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, कार्य कारण, अवयव अवयवी, इनका नित्य संबंध होने से समवाय कहता है। और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है। अब इसके विषय में बताते हैं, ये सूत्र का थोड़ा सा खोल देते हैं। यह माने इस आधार में, इदम माने यह आधेय है, इति इस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान व्यवहार यतः जिस संबंध से कार्य कारण यो हो, कार्य और कारण में परस्पर होता है, सह वह समवाय समवाय नामक संबंध है। थोड़ा और खोलते हैं इस बात को। जिन पदार्थों में परस्पर कार्य कारण भाव होता है, जैसे आटा रोटी, जैसे मिट्टी घड़ा। मिट्टी जो है कार्य कारण है और घड़ा जो है कार्य है। आटा जो है कारण है तो रोटी जो है कार्य है। धागा जो कारण है, ऐसे ही कपड़ा कार्य है। वहां यह बोध या व्यवहार बराबर हुआ करता है कि इस कारण यानी अधिकरण में कार्य यानी आश्रित आधेय है। जैसे कपड़ा धागों में आश्रित रहता है, बिना धागों के कपड़ा बन ही नहीं सकता, और धागा जो है कारण है और कपड़ा जो है कार्य है। प्रत्येक अवयवी के कारण होते हैं। अवयवी माने अलग अलग चीजों से मिलके बना हुआ एक समुदाय। तो वो समुदाय का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के वो अवयवी रूप समुदाय बन ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। जिनके संयुक्त होने पर वह अवयवी बनता या उत्पन्न होता है। अवयव कारण है, अवयवी कार्य है। कार्य कारण में जो संबंध से रहता है उसे समवाय कहते हैं। यानी सफेद धागे से सफेद कपड़ा बन गया अथवा मिट्टी से घड़ा बन गया, तो इस तरह से उसमें समवाय संबंध है कि ऐसे केवल 5 जोड़े हैं जिनका परस्पर समवाय संबंध है। पहला जोड़ा है द्रव्य गुण, दूसरा जोड़ा है द्रव्य कर्म, तीसरा जोड़ा है अवयव अवयवी। ये 3 जोड़े हैं। सूत्र के कार्य कारण यो पद में प्रायः इन तीनों का ग्रहण होता है। प्रायः इसलिए कहा गया, कतिपय द्रव्याश्रित गुण नित्य होते हैं, उनका द्रव्य के साथ कार्य कारण भाव नहीं होता, केवल आश्रया आश्रित भाव अथवा आधार आधेय भाव रहता है। अन्य 2 जोड़े हैं व्यक्ति जाति तथा अंत्य नित्य द्रव्य विशेष। व्यक्ति में जाति आश्रित है तथा अंत्य नित्य द्रव्य यानी परमाणु में विशेष। यहां भी कार्य कारण भाव नहीं है, परंतु उनका समवाय संबंध है। इसलिए सूत्र का कार्य कारणयोः पद अकार्य कारणयोः का भी उपलक्षण माना गया है। कतिपय ऐसे युगलों में भी समवाय संबंध होता है जिनका परस्पर कार्य कारण भाव नहीं होता। कार्य साधर्म्य और वैधर्म्य की बात कहते हैं। द्रव्य गुणयोः सजातीयारंभकत्वं साधर्म्यम, वैशेषिक दर्शन का सूत्र है।
जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व अपने सदृश धर्म हैं, वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। अर्थात द्रव्य गुणयोर विजातीय आरंभकत्वम वैधर्म्यम। यह विदित हुआ कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी में कठिनत्व है, शुष्कत्व है यानी सूखापन, और गंधत्व है, धर्म जल से विरुद्ध है, और जल का द्रवत्व, कोमलत्व और रस गुण युक्तता पृथ्वी से अलग है यानी भिन्न है। यानी साधर्म्य और वैधर्म्य को जानने के लिए ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। जब कोई द्रव्य किसी द्रव्य को उत्पन्न करेगा तो वह सजातीय द्रव्य को ही उत्पन्न करेगा। पृथ्वी परमाणु पृथ्वीत्व जातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, अन्य जलत्व जातीय को नहीं। इसी प्रकार जलीय परमाणु जलत्व जातीय द्रव्य को उत्पन्न करेंगे, पृथ्वीत्व जातीय को नहीं। ऐसी ही व्यवस्था गुणों में देखी जाती है। जब कोई कारणगत गुण द्रव्य कार्य द्रव्य में किसी गुण को उत्पन्न करता है तो वह सजातीय गुण को उत्पन्न करता है, विजातीय को नहीं। तंतुओं का नील अथवा श्वेत रूप पट में नील अथवा श्वेत रूप को ही उत्पन्न करता है। ऐसे इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि रूप रूप को उत्पन्न करेगा, रस आदि को नहीं। आज की श्रव्य कणिका थोड़ी लंबी हो गई, इसको यहीं विराम देते हैं, आगे की बात कल करेंगे। ओम।